अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, मैं आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिस वीडियो का बच्चों को होता है इंतज़ार कि पेपर पेयरिंग स्कीम कैसी है, जो कि 2025 के जो एग्ज़ाम्स है उसके अंदर फॉलो की जाएगी। तो मैं आपके साथ 3 चीज़ें करूँगा डिस्कस इस वीडियो के अंदर। स्कीम नंबर 1 पे, फिर मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। फिर मैं बच्चों बताऊँगा आपको कि आप थोड़े से चैप्टर करके ईज़िली 10th की जो मैथमेटिक्स है उसमें से पास कैसे हो सकते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आपको इंशाल्लाह इस वीडियो का बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आपके पास जो टोटल चैप्टर जो टोटल हैं बच्चों, वो आपके चैप्टर टोटल बनते हैं 13 पूरी बुक के अंदर। और आपका जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का पेपर होगा। और इस पेपर के बच्चों 3 पोर्शन होंगे आपके लिए। एक जो पोर्शन होगा बच्चों वो होगा एमसीक्यूज़ बेस्ड, और उसके आपके पास होंगे 15 नंबर। जो दूसरा पोर्शन होगा शार्ट क्वेश्चंस का, इसके अंदर जो मज़ीद आगे 3 पोर्शन शार्ट क्वेश्चंस के बने हुए हैं, और हर पार्ट में 9 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और 6 जो शार्ट क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। 6 और 6 12 और 6 18, तो 36 जो मार्क्स हैं वो आपके बच्चों शार्ट क्वेश्चंस के होंगे। उसके बाद बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 5। तो उन 5 में से आपने जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो बच्चों आपने अटेम्प्ट करने हैं। और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का होगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 24 मार्क्स बनते हैं। अब इस 3 लॉन्ग में से जो 2 हैं उनका ए और बी पार्ट होगा, और जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो थ्योरम बेस्ड होगा, मसला उसके अंदर आएगा। तो बच्चों जो एमसीक्यूज़ की तरतीब है वो कैसी है? चैप्टर बच्चों जो 1 है ना, इसमें से आपके आएँगे 2 एमसीक्यूज़ बोर्ड के पेपर में। जो चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, इसमें से भी 2 एमसीक्यूज़ आएँगे। जो चैप्टर नंबर 3 है बच्चों, इसमें से भी आपके 2 एमसीक्यूज़ आएँगे। जो चैप्टर बच्चों 4 है उसमें से 1 एमसीक्यूज़ आएगा। जो चैप्टर नंबर बच्चों 5 है उसमें से आपके 2 एमसीक्यूज़ आएँगे। चैप्टर नंबर 6 में से बच्चों 1 एमसीक्यूज़ आएगा। इस तरह 7 में से भी 1 एमसीक्यूज़ आएगा। 8वें में से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। जो नंबर 9 है उसमें से भी 1 एमसीक्यूज़ आएगा। 10 में से भी 1, 11 में से भी 1, और 12 में से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। इस तरह 13 चैप्टर में से बच्चों एमसीक्यूज़ कितने आएँगे? 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15। तो ये है बच्चों आपके जो एमसीक्यूज़ हैं। अब ये आने कहाँ से हैं? जो चैप्टर के एंड में बच्चों उसने रिव्यूज़ आपको दी हुई है ना, उन रिव्यूज़ में से जो एमसीक्यूज़ हैं वो 15 के 15 इंशाअल्लाह उसमें से आएँगे। अब हम चलते हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा मेन पोर्शन होगा। अगर आप रिव्यूज़ करते हैं, आधा मशक करते हैं, तो आपके 15 के 15 जो एमसीक्यूज़ हैं वो क्लियर हैं। फिर बच्चों हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर जो बच्चों आपका 1 है, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर जो बच्चों आपका 2 है, उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है, उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर पेपर के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर है ना 2 शॉर्ट क्वेश्चन वाला, वो क्लियर होगा। जो क्वेश्चन 1 है, वो आपका बच्चों एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। उसकी मैंने आपके साथ स्कीम शेयर कर दी है। और जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। 1, 2 और 3, इन 3 चैप्टर को आप करके 9 टोटल क्वेश्चन हैं और आपने 6 करने हैं। इसका मतलब इसके 12 मार्क्स हो गए, 12 नंबर। अब जो अगला पोर्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड पोर्शन होगा। चैप्टर 1 में से बच्चों आपके आएँगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 में से। चैप्टर जो बच्चों 5 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। 4, 3, 7 और 2 9। तो ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मुकम्मल होगा। मैं बताऊँगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, वो वीडियो अभी अब मैं एक दफ़ा स्क्रीन शेयर कर लूँ, फिर इंशाअल्लाह इसी वीडियो में बताऊँगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन-कौन से हैं, कहाँ से आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन-कौन से हैं। आगे जो चैप्टर नंबर जो आपका 7 है, उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे वो 4 आएँगे। चैप्टर नंबर 8 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर बच्चों जो आपका 9 वाला है, 9 वाले में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 10 वाले में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 11 वाले में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा,
12 वाले में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 13 वाले में से एक, 1 2 3 4 5 और 4 9। तो इन क्वेश्चंस को मिलाकर आपका जो क्वेश्चन नंबर है 4 आएगा। तो 6 करने हैं 9 में से, इसमें से भी 6 करने हैं 9 में से, तो ये भी 12 नंबर और ये भी 12 नंबर। 12 जमा 12 जमा 12 तो 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब हम बच्चों चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस किस चैप्टर में से आएंगे, तो एक बच्चों हमारा 5वां लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसके आगे बच्चों 2 पार्ट होंगे, एक ए होगा और एक बी होगा। जो ए पार्ट है ना वो हमारा चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। फिर आगे बच्चों हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसका भी ए पार्ट होगा और फिर बी पार्ट होगा। जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। फिर बच्चों हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 होगा, उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। फिर बच्चों हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन और होगा 8 वाला, उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। अब इन लॉन्ग में से 1 2 3 और 4, इन 4 में से आपने बच्चों जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। इन 4 में से 2 जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी करने हैं। मैंने पीछे कहा था 3 करने हैं 5 में से, लेकिन ये जो 4 हैं इन 4 में से आपने 2 करने हैं। अब तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा थ्योरम। अब वो थ्योरम किन चैप्टरों में से आएगा, आपने कौन सा करना है ये मैं आपके साथ करने लगा हूं शेयर। एक थ्योरम बच्चों आएगा हमारा चैप्टर नंबर 9 में से। थ्योरम किस में से बच्चों आएगा, एक मसला 9 चैप्टर में से और एक 12 में से आएगा। 2 मसले आएंगे, दोनों में से आपने एक करने हैं। अगर आप चाहते हैं मेरा मशवरा तो आप चैप्टर नंबर 12 को करें। इस 12 के वाले जो चैप्टर है इसमें जो मेन मसले करने वाले हैं वो 3 हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा आप ना भी करें तो फिर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा कर लें। हैं तीन चारों थ्योरम बड़े ही आसान, सब की जो शक्लें हैं इंतहाई ईजी हैं। 9 वाले की जो शक्लें हैं वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। थ्योरम भी आसान है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, स्टेटमेंट भी डिफरेंट है, ये नहीं है कि स्टेटमेंट सेम है। अब स्मार्ट स्टडी आप कैसे करेंगे। जो बच्चे मेरी तरह नालायक हैं वो चाहते हैं कि जस्ट हम थोड़ा सा काम करके इस सब्जेक्ट में से पास हो जाएं, क्या करें, पास हो जाएं। उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो चैप्टर नंबर 5 करें और चैप्टर नंबर 6 करें, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, और साथ कर लें चैप्टर नंबर 12। अगर ये इतने चैप्टर करते हैं, 3 चैप्टर बता रहा हूँ, इतने मैं पहाड़ नहीं कहा कि पहाड़ गिराएं। अगर आप 5वां 6वां और 12वां चैप्टर करते हैं तो आपके पेपर में कितने मार्क्स आएंगे। 5वें में से बच्चों आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 4, 6ठे में से 3 आने हैं। मतलब इस अगर आप ये करते हो आपके जो 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो क्लियर हैं। ओके, 12 और 3 15, 3। तो जो चैप्टर नंबर जो आपका 12 है, 12 में से आपकी एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 8 नंबर का थ्योरम आएगा। मतलब 12 नंबर के शॉर्ट, 3 एमसीक्यूज, 15 15 और 10 25, तो 25 नंबर लेकर गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप पास हो जाएंगे। सिर्फ 3 चैप्टर करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई 35 तक जाएं, 40 तक जाएं, तो आप जो ये चैप्टर हैं इनकी मरूजियां भी कर लें साथ। मतलब एमसीक्यूज करने से आप 35 मार्क्स गेन कर सकते हैं 5वां 6ठा और 12वां चैप्टर करके। मतलब ये है इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि 3 चैप्टर करने से आप कभी भी पेपर के अंदर फेल नहीं हो सकते, और साथ बाकी चैप्टर्स की एमसीक्यूज। तो जिन बच्चों को सप्ली का डर है कि मेरी मैथ के अंदर सप्ली आ जाएगी, तो वो ये 3 चैप्टर कर लें, और जो चाहते हैं कि इससे बेहतरीन नंबर लें वो साथ चैप्टर नंबर 5 कर लें। 4 को जस्ट लॉन्ग के लिए करें, शॉर्ट के लिए ना करें। तो अब मैं बताने लगा हूं कि आपने कौन कौन से चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और आपने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन के जो चैप्टर हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो मैं छोटा सा मशवरा आपको ये दूंगा कि आप जो क्वेश्चन नंबर 6 को पिक करें लॉन्ग के लिए, और क्वेश्चन नंबर 7 को पिक करें लॉन्ग के लिए। ये
4 चैप्टर को मिल करेंगे तो आपके बोर्ड के अंदर 2 लॉन्ग क्लियर होते हैं और साथ चैप्टर नंबर 12 करने से आपका जो थ्योरम है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब 1, 2, 3, 4 अगर 4 चैप्टर करेंगे उसके साथ आपके 16 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, एक 12वां किया 16 जमा 8 और उसके बाद इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 4, 5, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर के शॉर्ट यहां से आए, 2 आ गई मरूजियां, 8 नंबर यहां से। ये करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन 12 क्लियर हो जाएंगे, मतलब 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 24 48 नंबर। मतलब ये कि सिर्फ 5 चैप्टर करके आप 48 मार्क्स पेपर के अंदर इजीली गेन कर सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ आपने 5 चैप्टर करने हैं। वो कौन से हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 12वां। टोटल मार्क्स 75 होते हैं। और अगर आप साथ चैप्टर नंबर 1 का जस्ट शॉर्ट एमसीक्यूज कर लें, 48 और 2 50, 50 और 2 52, 52 1 53, 53 54 55 56 57, 57 मार्क्स ले सकते हैं। जस्ट 5 चैप्टर करो और बाकी चैप्टर के एमसीक्यूज करो तो आपके 57 मार्क्स। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। 5 चैप्टर और बाकियों के सिर्फ एमसीक्यूज। ये नहीं है कि आप बाकी भी कर लें। अब पेपर कैसा होगा, पेपर में कितनी डेफिनेशन आएगी, किस पोर्शन में कितनी डेफिनेशन होगी, आप मैं वो आपके साथ कर लूंगा शेयर। पेपर बच्चों आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होंगे। जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें एटलीस्ट कम अज कम 2 जो डेफिनेशन है ना वो लाजमी आनी है। कम अज कम 2, इससे ज्यादा डेफिनेशन भी क्वेश्चन नंबर जो 2 है शॉर्ट क्वेश्चन वाला उसमें आ सकती हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है पेपर के अंदर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन है, इसमें भी एटलीस्ट 2 डेफिनेशन, 2 तारीफें इसके अंदर भी कंफर्म है, लिख लें ये बात। जो हमारा आखिरी पोर्शन है इसमें एटलीस्ट 4 to 5 ये डेफिनेशन आएगी। और जो समरी में है, जो रिव्यू के अंदर आधा मशक के अंदर जो डेफिनेशन है उनको अच्छे तरीके से करें। चैप्टर ये जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है इसमें डेफिनेट साथ एग्जांपल भी पूछी जा सकती हैं। चैप्टर 4 में से बच्चों एक डेफिनेशन आनी है, वो इस पोर्शन में कंफर्म है। एक चैप्टर नंबर आनी है 6 में से डेफिनेशन, वो भी कंफर्म है। इसमें से कभी कभी डेफिनेशन पेपर में आती है, कभी कभी नहीं आती, तो वो तरह आपने इसको ध्यान रख लेना है। आखिरी जो पोर्शन है इसमें 13 में से भी डेफिनेशन आ सकती है, 12 में से भी। मतलब चैप्टर नंबर 8 इसमें शॉर्ट ही नहीं आना कोई भी। 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 इनमें से कम पांचों में से भी तारीफें आ सकती हैं, या 4 तो कंफर्म है, 5वीं उसकी मर्जी है। बाकी मैंने आपके साथ लॉन्ग की स्कीम जो है वो शेयर कर दी है। अब मैं जो अहम हिस्सा है इस वीडियो का वो करने जा रहा हूँ। बुक से मैं आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले हैं उनका मैं करूँगा डिस्कस। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग का बोला हुआ है 3 4 5 6। इंपॉर्टेंट जो बच्चों डेफिनेशन है वो भी मैं आपके साथ करूँगा डिस्कस। इसमें जो डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये डिफाइन करें, जनरल फॉर्म करें। इसमें बच्चों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 7 इक्वेशन को हल करने के तरीके, 3 तरीके हैं, 2 यहाँ पे हैं, एक है बच्चों बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 यहाँ पे है, तीसरा मैंने बता दी है। उसके बाद बच्चों ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 इससे करें। अगर मैं इससे फर्दर आगे चलूँ बच्चों तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है, बुक का पेज नंबर है 3, इसको करें अच्छी तरीके से हल। एग्जांपल ये जो 1 वाली है इसको छोड़ दें आप,
फिर बच्चों आप आए सीधा 1.1 के ऊपर। इसमें से जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आने हैं, क्वेश्चन जो बच्चों 1 है उसके आप कर लें पहले 5 पार्ट, 1, 2, 3, 4 और 5। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 1, 2, 3 और 4, इसके 4 पार्ट कर लें। तो आपका इस एक्सरसाइज में से बच्चों एक शार्ट क्वेश्चन कंफर्म है, एक शार्ट क्वेश्चन आना ही आना है, आप जो मर्जी कर लें। फिर बच्चों जो हमारे आगे आती है 1.2, इसके बच्चों पहले आप 6 सवाल करें। एक 1.1 का सवाल बच्चों पेपर के अंदर कंफर्म है 100% अश्योरिटी के साथ। फिर बच्चों एक डेफिनेशन इसमें से आनी है, रेसिप्रोकल इक्वेशन, इसकी डिफाइन है प्लस एग्जांपल। आगे बच्चों एक डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये वाली डिफाइन प्लस एग्जांपल। फिर बच्चों हम आगे चलें तो इसको छोड़ दे 1.3, सारी कुछ ना करें, इसको ऐसे हाथ भी ना लगाएं। फिर बच्चों ये आगे डिफाइन है रेडिकल इक्वेशन की, जिस इक्वेशन में वेरिएबल हो रेडिकल फॉर्म अंदर तो उसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन, प्लस एग्जांपल। और उसके बाद बच्चों ये एक एग्जांपल है, इसको आप हल कर लें अगर आप चाहते हैं, वरना ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बच्चों आती है हमारी 1.4, इसको आप स्किप करें। आगे इसका बच्चों रिव्यू आता है। रिव्यू का जो बच्चों सवाल नंबर 2 है इसको मुकम्मल करें, कोई भी सवाल इसमें छोड़े ना। एक 1.1 में से आना है, एक 1.2 में से आना है। जो तीसरा सवाल आना है वो बच्चों रिव्यू में से आ सकता है, कंफर्म है। बाकी एमसीक्यूज आपने इसी करने हैं। फिर बच्चों हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। 2 चैप्टर में से आपने क्या क्या करना है सो दैट कि आपका पेपर अच्छे वे से हल हो जाए। पेज नंबर बच्चों आपका 19 है, उस पे ऊपर लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट के बच्चों डेफिनेशन करें। आगे ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, इन्हें करें। इसी पेज के बिल्कुल एंड पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें वो कहता है कि रूट्स की इकसाम पर बहस करो, डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। तो ये एग्जाम्पल्स हैं 4, इन्हें करें। और ये एग्जाम्पल उसने मुकम्मल हल की हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आपने कहाँ तक करनी है ये उसने सोल्यूशन दिया हुआ है। एस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। यहाँ तक जस्ट करना है, नीचे वाला पार्ट आपने काट देना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इस तरह इसकी जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो भी ऐसे ही हैं। आगे बच्चों आती है 1.2.1। 2.1 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने, बाकियों को छोड़ देना है। आगे बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसे करें। फिर बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स। ये प्रॉपर्टीज 3-4 हैं, इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे बच्चों आती है 2.2 में से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने वाला है उससे ऊपर बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 है जो कि आपके पेज नंबर 25 में है। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 है और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 इसका है 2 और 3, 2 के 8 पार्ट हैं और 3 है। एक जो क्वेश्चन है बच्चों वो 2.1 में से आना है। एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है 2.2 के सवाल नंबर 2, 3 या ऊपर से जो एग्जांपल है इनमें से आ जाए। और उसके बाद बच्चों आपने जो 2.3 है उसका सिर्फ पहला सवाल करना है, पहला सवाल, बाकी छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। फिर बच्चों 2.4 को आप स्किप कर सकते हैं। आगे बच्चों अगर हम चलें तो हम 2.5 पे जाते हैं सीधा। 2.5 का बच्चों आपने जो पहला सवाल है ना सिर्फ वो करना है, बाकी सवाल आप छोड़ दो। उसके बाद इसके आगे तारीफ है बच्चों तरकीबी तकसीम या सिंथेटिक डिवीजन, ये डिफाइन करें। इसके साथ एग्जांपल है, ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम इससे फर्दर मूव करते हैं बच्चों तो आगे बच्चों हमारी 2.6 आती है। 2.6 का बच्चों सिर्फ पहला सवाल आप करें, सिर्फ पहला सवाल। उसके बाद आगे तारीफ है बच्चों साइमल्टेनियस इक्वेशन की, ये डिफाइन करें। उसके बाद सोल्यूशन सेट की डिफाइन करें। 2 पॉइंट बच्चों आगे मारी आ जाती है 7, इसको नहीं देखना, इसकी तरफ हाथ भी नहीं लगाना, एम कहीं ये नाराज ना हो जाए। अब जो 2 पॉइंट बच्चों आगे आती है 8, इसका पहला सवाल।
उसके बाद बच्चों इसका तीसरा सवाल, फिर बच्चों इसका पांचवा सवाल। सिर्फ 1, 2, 3 सवाल हैं। वैसे इसमें से आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये आप कर लें, बेहतरी है। फिर बच्चों हम आते हैं रिव्यू की तरफ। रिव्यू आपने किसी चैप्टर की रिव्यू नहीं छोड़नी। इसका जो सवाल नंबर 2 है रिव्यू के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं बच्चों, चैप्टर 1 और 2 को सिर्फ आपने बच्चों शॉर्ट के लिए करना है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि वेरिएंस वाला चैप्टर है, तगजरत वाला चैप्टर है। इसमें से बच्चों आपका पहला पेज है, उस पर डेफिनेशन है रेशो प्रोपोर्शन की, ये डिफाइन करें। यहाँ से एमसीक्यूज आता है। उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर बच्चों हम चलें तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी है, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 है। आगे बच्चों प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, इसको भी करें अच्छे तरीके से। 3.1 में जो बच्चों जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, 3.1 बच्चों क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100 और 9 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आगे 10वां सवाल आप छोड़ सकते हैं। 11वां सवाल आपका शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब 1 से लेकर 9 तक शॉर्ट है, सिर्फ जो 11वां सवाल है ये आपका लॉन्ग है। आगे वेरिएंस है, 2 तरह की वेरिएंस है, डायरेक्ट इनवर्स, ये 2 टाइप है, इनकी डेफिनेशन करें। 3.2 में से बच्चों पहला सवाल करें, दूसरा करें, 11वां करें। 11वां ये लॉन्ग के लिए है, इनको ध्यान से करें 11वें सवाल को। आखिरी जो तीनों सवाल हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 10वां, 11वां, 12वां और 13वां ये लॉन्ग के लिए हैं। शॉर्ट में आप पहला दूसरा कर लें, बस ये 2 सवाल, पहले 2 और आखिरी 4। आखिरी 4 जो हैं वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले 2 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जो बच्चों हमारी आती है 3.3, इसमें से जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पहले 1, 2, 3 और 4, ये 4 पार्ट शॉर्ट के लिए हैं, 5वां और छठा लॉन्ग के लिए। इस तरह दूसरे सवाल में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शॉर्ट के लिए हैं, बाकी जो दोनों आखिरी दोनों हैं ये लॉन्ग के लिए हैं। तीसरा जो सवाल है ये सारा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल पहले 2 पार्ट शॉर्ट के लिए हैं, बाकी जो आखिरी दोनों पार्ट हैं वो लॉन्ग के लिए हैं। मतलब अगर लॉन्ग 3.3 में से आएगा तो इन पार्ट्स में से आएगा जो मैंने बताए हैं। आगे जो बच्चों हमारे 3.4 है, बड़ी अहम एक्सरसाइज है। मोस्टली 99% चांसेस ये होते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो ये दूसरा सवाल आएगा पेपर के अंदर, यूजिंग थ्योरम ऑफ मसला तरकीब व तफसील के इस्तेमाल से। आगे बच्चों जो 3.6 है ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसको बड़े ध्यान से करें। फिर बच्चों आगे आते हैं हमारे पास 2.7 आप लोग करें, सवाल पहला करें, दूसरा करें और तीसरा करें, बाकी जो सवाल हैं वो आप छोड़ दें, ये लॉन्ग के लिए अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो। आगे रिव्यू मैंने बोला करनी है इसकी। अब जो चैप्टर बच्चों आपका 4 है, 4 में से शॉर्ट कौन से हैं और लॉन्ग कौन से हैं। पहला जो पेज है बच्चों चैप्टर 4 का, इसमें डेफिनेशन है। इस पेज में से पेपर में एक तारीफ लाजमी आनी है 100% श्योरिटी के साथ, बल्कि 110% चांसेस हैं आने के। फिर बच्चों इसमें क्वेश्चन आता है कि इसको प्रॉपर में चेंज करो, ये एग्जाम्पल है। इसमें डेफिनेशन है बॉक्स के अंदर आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन दैट एक्सप्रेशन। अब 4.1 में से मैं शॉर्ट की बात करूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये शॉर्ट के लिए हैं। 8वां भी शॉर्ट के लिए आ जाता है, लेकिन लॉन्ग भी आ सकता है। और जिसका 7वां ये भी शॉर्ट है। मतलब ये कि इसमें से पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है 110%। आगे जो 4.2 है ये शॉर्ट के लॉन्ग के लिए है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन, मैं नहीं गारंटी दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। आगे बच्चों हमारी 4.3 आती है। 4.3 का जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो 7वां है, 8वां है, ऊपर कोई भी क्वेश्चन, पैटर्न सबका सेम है। आगे बच्चों 4.4 जो है वो सारी लॉन्ग के लिए, इसका बच्चों रिव्यू बड़े ध्यान से करना है, सोच समझ से करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगी, डेफिनेशन एक आएगा 4.1 में से, एक इन में से आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं।
रिव्यू में से कंफर्म है और एक 4.1 या डेफिनेशन। आगे हम चलते हैं अब जो चैप्टर नंबर 5 की तरफ। 5 पॉइंट जो बच्चों 1 है ये मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो पहला क्वेश्चन आ सकता है, पहला, पांचवा और छठा, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं। 5.1 में से बच्चों पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है। आगे बच्चों 5.2 है, इसका यहां से जस्ट आपने जो क्वेश्चन है ना वो आपने बच्चों 3 और 4 करने, 3 और 4, बाकी आप चाहे छोड़ दें इसको। आगे बच्चों आती है हमारी 5.3। अब जो 5.3 में से बच्चों ये सारी लॉन्ग के लिए है, पहला, दूसरा ये और तीसरा। तीसरा सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, दूसरा सवाल आप छोड़ सकते हैं, पहला और तीसरा आपने लाजमी करना है, चौथा भी आप छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। आगे इसमें डिफाइन है ऑर्डर पेयर की, फिर है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद बच्चों जो 5.4 है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लो, एक शॉर्ट क्वेश्चन में से आने ही आना है, वो कोई भी हो सकता है। आगे 5 जो बच्चों 5 है इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये शॉर्ट है, पांचवा लॉन्ग है, कम चांसेस है लेकिन लॉन्ग आ सकता है। बाकी बच्चों आपने इसकी रिव्यू करनी है। रिव्यू के अंदर यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है। सवाल नंबर 2 में से बच्चों आपने ये जो तीसरा पार्ट है ये छोड़ दें, चौथा छोड़ दें, बाकी ये करें। इसमें से एक तारीख पेपर के अंदर आ सकती है। आगे चैप्टर नंबर जो 6 इंतहाई छोटा चैप्टर, नन्ना मुन्ना चैप्टर है, इसमें से आपने बच्चों 6.1 को तो हाथ नहीं लगाना, देखना भी नहीं है कहीं ये नाराज ना हो जाए। 6.1 स्किप, बिल्कुल टोटली स्किप है। आगे बच्चों एक एग्जांपल है पेज नंबर 119, 119 पेज पे एग्जांपल है, एवरेज फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन एक ही वो चीज है। फिर बच्चों हमारे एक एग्जांपल है यहाँ पे, इसमें से ना बच्चों मोस्टली एग्जांपल्स हैं। पेज नंबर बच्चों हमारा है, पेज नंबर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, 123 पेज नंबर है बच्चों। उसकी मीडियन की तारीफ और 2 एग्जांपल्स हैं, उनको करना है आपने। और उसके बाद बच्चों 125 पेज के बिल्कुल एंड पे बच्चों मॉड की डेफिनेशन है, वो करनी है। और 127 पेज के बच्चों एंड पे एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें वो कहता है ज्योमेट्रिक मीन निकालो, वस्ती औसत निकाल लो। तो उसकी 2 तरीके हैं, एक बेसिक फार्मूला है, एक लॉगवल है। तो ये दोनों हल किए हुए हैं, दोनों को अच्छे तरीके से करना है। फिर बच्चों हार्मोनिक मीन आता है, उसके साथ एक एग्जांपल है। और यहाँ पे उसने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, पेज नंबर 129। ये प्रॉपर्टीज को बड़े ध्यान से करना है आपने। और अगर हम इससे बच्चों आगे फर्दर मूव करते हैं, आती है हमारी 6.2। 6.2 में से बच्चों आपने बस तीसरा सवाल करना है, तीसरा सवाल करना है और 7वां करना है। सिर्फ ये 2 सवाल इसमें से करने हैं और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने बड़े ध्यान से करनी है। आगे बच्चों पेज है 138, इस पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तीसरी एग्जांपल है। फिर बच्चों 139 पेज पे एग्जांपल नंबर 4 है, ये लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों 140 पेज पे एग्जांपल नंबर 5 है, ये लॉन्ग के लिए है। आगे हम आते हैं 6.3 पे। अब पेपर के अंदर ये जो मैं सवाल नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 1, 2 और 3 और पीछे एग्जांपल जिससे पहले 6.2 के बाद जो एग्जांपल बताइए, मतलब कोई 3 एग्जांपल हैं या 4 हैं और 3 सवाल हैं, 7 में से पेपर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका लाजमी आना है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है वो बड़े ध्यान से करनी है। आगे जो बच्चों आपका चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें से पहले पेज पे डिफाइन है, एंगल की डेफिनेशन है, इनिशियल आर्म है, टर्मिनल आर्म है, ये डिफाइन करें। ये आगे एग्जांपल है कि इनको डिग्री में डेसिमल डिग्री चेंज करो, कन्वर्ट टू डीएमएस, ये एग्जांपल करें। उसके बाद बच्चों 7.1 है, इसका बच्चों सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 इनमें से पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन 110% श्योरिटी है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। आप पहला सवाल छोड़ सकते हैं 7.1 का। आगे बच्चों 2 में से एक क्वेश्चन आना है, आप इसके पहले 6 तरतीब से करें सवाल 7.2 के। उसके बाद बच्चों आप इसका 9 वाला सवाल कर लें,
9 के बाद बच्चों आप इसका 12 और 13 ये सवाल करेंगे तो आपके इंशाल्लाह एक 7.2 में से क्वेश्चन आने हैं। 7.3 है बच्चों, इसको अल्लाह हाफिज करें, इसको बिल्कुल भी ना देखें क्योंकि हमने इसको लॉन्ग के लिए हाथ भी नहीं लगाना। आप डायरेक्ट जाएं 7.4 के ऊपर। इसमें जो पहले बच्चों 6 सवाल हैं वो लाजमी करने हैं। 7वां सवाल, 8वां, 9वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और इसके ये आखिरी 2 और 7 एक 17 नंबर वाला सवाल ये करेंगे। एक इसी में से शार्ट क्वेश्चन कंफर्म है 110% अश्योरिटी के साथ। इसमें जो एक डेफिनेशन आती है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 2 डिफाइन है। पेपर में इनमें से एक आधी डिफाइन कभी कभी आ जाती है। आगे इसका रिव्यू बच्चों करना है आप लोगों ने, कोई सवाल इसमें से नहीं छोड़ना। चैप्टर 7 8 में से बच्चों कुछ भी नहीं आना, 9 में से डेफिनेशन आनी है, 10 में से भी डेफिनेशन आनी है और बाकी जो चैप्टर में से डेफिनेशन। एक बच्चों को क्वेश्चन आता है कि वो कहता है कि पेंटागोन की लेंथ बताता है, वो कहता है इसका पेरीमीटर ढूंढो। पेंटागोन कहता है इसकी साइडें 5 हों, तो जो लेंथ देगा आपने उसको 5 से करके मल्टीप्लाई अपना आंसर निकालना। अगर वो कहता है ऑक्टागोन की साइड साइड दी हुई है उसका निकालो, पेरीमीटर निकालो, तो आप ऑक्टा की 8 साइडें होती हैं, तो जो वो नंबर देगा आपने उसको 8 से ज़रब करके अपना आंसर निकाल देना है। तो मैंने बच्चों आपके साथ पूरी की जो स्कीम ऑफ स्टडी है, पेपर कैसा होगा, कौन-कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह 75 मार्क्स। अब मेरी तरह का मैथ वीक है तो फिर मैंने 3 चैप्टर बताए हैं, वो करेंगे तो मैंने बता दी है आपके पास कितने मार्क्स आ सकते हैं, 25। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप 5 चैप्टर करो, 5 चैप्टर करने से 48 नंबर आते हैं, बाकियों की मरूज़ियाँ करने से 57 आते हैं। इन उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो की समझ लगी होगी। अगर समझ लगी है तो फिर वीडियो को बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें, ये फिर आपका हक बनता है। इस तरह के मज़ीद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएँ घंटी वाला बटन ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।